नमस्कार। आज हम पीटर थील की जानी मानी किताब 0 to 1 के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब के सारांश के कुछ जरूरी हिस्से हैं। हाँ, और ये किताब स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया में काफी चर्चित रही है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है थील के जो आइडियाज हैं उनको समझना, खासकर उनका वो 0 से 1 जाने वाला कॉन्सेप्ट। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। थील का एक आइडिया तो मतलब सीधे ही थोड़ा चौंकाता है कि बाजार में एकाधिकार यानी मोनोपोली असल में अच्छी चीज हो सकती है। हाँ, ये वाला पॉइंट काफी बहस छेड़ता है। लेकिन उस पर आए उससे पहले 0 से 1 का मतलब क्या है ठीक से। थील कहते हैं कि असली तरक्की तब होती है जब आप कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। सही। मतलब 0 से शुरू करके 1 तक पहुंचना। ये बस पहले से जो चीजें चल रही हैं उनकी नकल करने या उन्हें फैलाने से, जिसे वो 1 से N जाना कहते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। आज जैसे गूगल का उदाहरण वो देते हैं। उन्होंने सर्च में कुछ ऐसा किया जो पहले था ही नहीं। वो 0 से 1 गए। ओके। और थियल के लिए यही मतलब असली इनोवेशन है। वो इसे वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं, यानी तकनीक में सीधी ऊपर की तरफ छलांग। अच्छा। ये उस चीज से अलग है जिसे वो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या वैश्वीकरण कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जो कामयाब चीजें हैं उन्हें बस और जगहों पर फैलाना, 1 से N जाना। समझे। एक दुनिया को समतल बना रहा है, दूसरा भविष्य गढ़ रहा है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। 1 से N मौजूदा चीजों को कॉपी करता है, 0 से 1 नई चीजें बनाता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उस चौंकाने वाले विचार पर। मोनोपोली अच्छी है। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए बढ़िया है। हाँ, ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। थियल का तर्क है कि जो सच में महान कंपनियां होती हैं वो इतनी अनोखी होती हैं कि उनकी सीधी टक्कर में कोई होता ही नहीं। वो कुछ ऐसा खास मूल्य, ऐसी वैल्यू देती हैं कि अपने आप एक तरह की मोनोपोली बन जाती हैं। और यही मोनोपोली उन्हें लगातार नया सोचने, लंबी अवधि की योजनाएं बनाने और शायद कर्मचारियों का बेहतर ख्याल रखने की भी। हाँ, वो भी ये भी कहते हैं, क्योंकि वो रोजमर्रा की गलाकाट कंपटीशन से आजाद होते हैं, तो वो मुनाफे को सिर्फ शेयर होल्डर्स में नहीं बल्कि इनोवेशन और टीम में भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा मतलब जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी नजरिया नहीं है? क्या ये हर जगह लागू होता है, खासकर सिलिकॉन वैली के बाहर? निश्चित रूप से ये एक सवाल है और सारांश में भी इस बात का जिक्र है कि ये विचार विवादास्पद है। थियल जिस क्रिएटिव मोनोपोली की बात कर रहे हैं वो इनोवेशन से बनती है। वो ये नहीं कह रहे कि आप गलत तरीकों से या सरकारी मदद से मोनोपोली बना लें। उनका कहना है कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा और अनोखा है कि कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा तो वो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये हर इंडस्ट्री या हर देश के संदर्भ में फिट बैठेगा ये जरूरी नहीं। ठीक है। थील का एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है रहस्य खोजने का, सीक्रेट्स। वो कहते हैं कि कामयाब संस्थापकों को ऐसे रहस्य खोजने चाहिए, मतलब ऐसी छिपी हुई सच्चाइयां या अवसर जिन पर दुनिया ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। हाँ, और यही अक्सर बड़ी सफलताओं की मतलब ब्रेक थ्रू इनोवेशन की नींव बनता है। ये उन अनदेखे मौकों को ढूंढ निकालने जैसा है जहां कोई और देख नहीं रहा। जैसे दुनिया के बारे में कोई ऐसा सच जो ज्यादातर लोग नहीं जानते या नहीं मानते, लेकिन वो सच है और उस पर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये आसान नहीं है, इसीलिए वो इसे रहस्य कहते हैं। ओके, तो ये रहस्य खोजना जरूरी है। लेकिन थील ये भी कहते हैं कि बाजार में सिर्फ पहला होना मतलब फर्स्ट मूवर होना ही काफी नहीं है। उनका जोर अंतिम प्रस्तावक यानी लास्ट मूवर बनने पर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ किसी चीज को शुरू कर देना ही जीत नहीं है। असली लक्ष्य है उस क्षेत्र में, उस मार्केट में इतने लंबे समय तक टिके रहना और इतना दबदबा बना लेना कि आप ही उस बाजार के आखिरी सबसे प्रमुख खिलाड़ी बने। अच्छा, तो मतलब देर तक टिकना ज्यादा जरूरी है पहले आने से। हाँ, क्योंकि पहले आने वाले अक्सर या तो खत्म हो जाते हैं या कोई और उनसे बेहतर करके आगे निकल जाता है। लास्ट मूवर वो है जो एक टिकाऊ बिजनेस बनाता है और उस स्पेस को सालों तक डोमिनेट करता है। जैसे गूगल सर्च में या फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में वो पहले नहीं थे पर वो लास्ट मूवर बने। समझ गई। सारांश में कुछ और जरूरी बातें भी हैं, जैसे स्टार्टअप्स की दुनिया पावर लॉ पर चलती है। ये क्या है? हाँ, पावर लॉ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि वेंचर कैपिटल या स्टार्टअप्स में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो सामान्य वितरण फॉलो नहीं करते। होता यह है कि मुट्ठी भर कंपनियां ही बहुत ज्यादा सफल होती हैं और बाकी ज्यादातर असफल हो जाती हैं या सामान्य रहती हैं। तो मतलब कुछ ही कंपनियां पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न देती हैं। बिल्कुल।
शायद एक या दो कंपनियां बाकी सबसे ज्यादा कमा कर देंगी। इसलिए थील कहते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन उन कुछ चुनिंदा आइडियाज पर लगाना जरूरी है जिनमें वाकई दुनिया बदलने की, मतलब 10x या 100x जाने की क्षमता हो। हर आइडिया पर थोड़ा थोड़ा लगाने से बेहतर है। ये तो काफी हाई स्टेक लगता है तो और सिर्फ आइडिया या प्रोडक्ट ही नहीं, टीम और कल्चर भी बहुत मायने रखता है। थील तो एक मजबूत, लगभग कल्ट जैसी संस्कृति बनाने पर जोर देते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। एक साझा मिशन और मजबूत आपसी समझ वाली एकदम जुड़ी हुई टीम बनाना बेहद जरूरी मानते हैं वो, क्योंकि स्टार्टअप का सफर मुश्किल होता है, टीमें उसे पार लगाती है। सही बात है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी याद दिलाते हैं कि बेहतरीन प्रोडक्ट भी अगर बिके नहीं तो बेकार है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने की रणनीति उतनी ही अहम है जितना कि प्रोडक्ट खुद। अक्सर टेक लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बात तो कई लोग कहते हैं कि बनाना एक बात है, बेचना बिल्कुल दूसरी। सही। तो कुल मिलाकर ये जो सारांश है वो ये बताता है कि शून्य से एक ऐसी किताब है जो सोचने पर मजबूर करती है। इसमें स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान भी है और कुछ ऐसे विचार भी जो थोड़े विवादास्पद है। हाँ, ये स्थापित मान्यताओं को चुनौती देती है और मौलिक ओरिजिनल सोच को बढ़ावा देती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली प्रगति नकल करने से नहीं बल्कि कुछ नया रचने से होती है, वो शून्य से एक वाला सफर। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए क्या टेक अवे है? शायद यही कि शून्य से एक जाना सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत सोच के लिए भी जरूरी है। हमेशा कुछ नया, कुछ मौलिक करने की कोशिश करना। हाँ, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। थील के रहस्यों पर जोर देने को ध्यान में रखते हुए किसी के अपने काम के क्षेत्र या रुचि के विषय में ऐसी कौन सी अनदेखी सच्चाई या ऐसा कौन सा अपरंपरागत दृष्टिकोण हो सकता है जिसे अगर खोज लिया जाए या जिस पर काम किया जाए तो वो एक बड़े, मतलब शून्य से एक वाले बदलाव की तरफ ले जा सकता है। ये सोचने लायक बात है अपने अपने फील्ड में। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।